भारत के चारों दिशा में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए मन और आत्मा दोनों का होना जरूरी है। ये है चार धाम, एक बद्रीनाथ, दो रामेश्वरम, तीन द्वारका और चार जगन्नाथपुरी। ये चार मंदिर एक चक्र बनाते हैं और कहते हैं जिन्होंने ये यात्रा पूरी की उनका जन्म सफल हो गया। इन चारों धाम में लास्ट वाला और भी रहस्यमयी है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। एक बद्रीनाथ मंदिर विष्णु का तपस्या स्थल जो उत्तराखंड में है और इसका निर्माण सतयुग में हुआ था। हिमालय के गोद में बसा हुआ मंदिर। कहानी कहती है भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में बैठ गए थे और उन्हें बर्फ से बचाने के लिए लक्ष्मी जी एक बद्री ऋषि बन गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा बद्रीनाथ। 8वीं सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से जीवित किया और विष्णु जी की शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित की। जब मंदिर का दरवाजा बंद होता है तो लोग कहते हैं नारद मुनि स्वयं सेवा और तपस्या करते हैं और यह आज भी नर नारायण की तपस्या की शक्ति है। यह है बद्रीनाथ, जहाँ केवल भक्ति नहीं एक रहस्य भी जीवित है जो काल को भी रोकता है। 2 नंबर रामेश्वरम, श्री राम और भोलेनाथ का मिलन जो तमिलनाडु में है और इसका निर्माण त्रेता युग में हुआ था, जहाँ श्री राम ने लंका यात्रा से पहले शिवलिंग स्थापित किया। श्री राम ने यह शिवलिंग समुद्र के किनारे स्थापित किया और फिर सेतु बनवाया लंका तक पहुंचने के लिए। आज भी नासा के फोटोज में राम सेतु दिखाई देता है, समुद्र के बीच एक सीधी लाइन पत्थर से बनी हुई। रामेश्वरम के मंदिर में 2 शिवलिंग है, एक जो हनुमान जी लंका से लाए थे विश्वालिंगम, और दूसरा जो श्री राम ने अपने हाथों से बनाया रमालिंगम। आज भी पहले विश्वालिंगम की पूजा होती है और यहाँ का मंदिर जिसका कॉरिडोर दुनिया का सबसे बड़ा है, एक अद्भुत कला और धर्म का जीवित प्रमाण जो साउथ इंडियन द्रविड़न शैली में है। 1212 मीटर का ये कॉरिडोर और 1200 से अधिक कार्व्ड पिलर्स इसका मुख्य आकर्षण है। मंदिर के अंदर 22 कुंड है, कहते हैं इनमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब 3 नंबर द्वारका, कृष्णा की डूबी नगरी जो गुजरात में है और इसका निर्माण द्वापर युग में हुआ था। द्वारका जिसे भगवान कृष्णा ने बनाया था, आज समुद्र के नीचे छुपी हुई है। मरीन साइंटिस्ट ने यह डूबी हुई पुरानी नगरी से सबूत पाए, रास्ते, दीवारें और मंदिर के अवशेष मिले। और एक वैष्णव मंदिर है, इसका निर्माण राजा जगत सिंह राठौर ने करवाया था, इसीलिए इसे जगत मंदिर कहा जाता है। मंदिर में आज भी कृष्णा को रण छोड़ कहकर पूजा जाता है, जो रण को छोड़कर भी धर्म को जीत गया। एक मंदिर जो भक्ति और इतिहास का जीवित प्रमाण है। और अब लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है, जगन्नाथपुरी, चक्र का मंदिर जो उड़ीसा में है और इसका निर्माण कलयुग में हुआ था। यह विष्णु का एक अलग रूप, यह भगवान के 3 रूप है, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के शिखर पर एक नील चक्र है, चाहे आप कहीं से भी देखो ये चक्र हमेशा आपकी तरफ ही घुमा हुआ दिखाई देता है, मानो जैसे भगवान खुद आपको देख रहे हो। और चक्र के छाया जमीन पर नहीं पड़ता और यहाँ हवा अंदर से बाहर जाती है, बाहर से कभी अंदर नहीं आती। मंदिर के ऊपर एक पटका है जिसे झंडा कहते हैं, जिस दिशा में हवा चलती है ये उसके विपरीत दिशा में लहराता है और रोज मंदिर के एक सेवक बिना सेफ्टी के शिखर पर चढ़कर इसे बदलता है। कोई गिरता नहीं, कोई रुकता नहीं और माना जाता है कि यह प्रथा 800 साल से चली आ रही है। मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता और ना ही कोई हवाई जहाज। आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। मंदिर को 12वीं सेंचुरी में किंग आनंद वर्मन चोड़गंगा देव ने बनवाया था और आदि शंकराचार्य ने इसे 4 धाम में शामिल किया। रथ यात्रा के दिन मंदिर से सेवक रस्सी पकड़कर भगवान के रथ को खींचते हुए, कहते हैं इस दिन भगवान स्वयं लोगों के बीच आते हैं। 4 धाम सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जीवन का चक्र है। हर दिशा एक संदेश देती है। बद्रीनाथ से शांति, द्वारका से कर्म, पुरी से भक्ति और रामेश्वरम से त्याग। जब मनुष्य इन चारों धाम की यात्रा पूर्ण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको दिखाई दे। धन्यवाद।